नमस्कार साथियों, ऑल तैयारी ग्रुप परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो साथियों, हमने उत्तराखंड पटवारी लेखपाल के क्वेश्चन 50 तक सॉल्व कर लिए थे। बाकी इस क्लास में हम 50 से लेकर 100 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो साथियों, आओ चलते हैं, क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, 51 क्वेश्चन है। क्या दिया गया है? समुदाय द्वारा प्रबंधित वन संस्थान उत्तराखंड के किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन बताना है आपको। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? तो 20 का राइट ऑप्शन होगा वन पंचायत। तो आप अपने ये बुकलेट सी है, आप अपने बुकलेट में देखना ये क्वेश्चन किस नंबर पे है और अपना ठीक आंसर कर लेना। तो साथियों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कथन वाला, जिसे आपने कथन के द्वारा सम्मिलित करना है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही बताना है। कथन 1 है, मौला राम गढ़वाल शैली की सर्वोत्तम कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कथन 2 है, मयंक मुखी उनके प्रारंभिक काल का चित्र है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपने सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। 1 और 2 दोनों सही हैं, तो आप क्या आंसर दोगे? सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 8 अगस्त 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी? तो आप सबने इसका क्वेश्चन आंसर सही दिया होगा कि किसकी हुई थी? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस उत्तराखंड में स्टार्टअप पहल के रूप में सनप्राप्त टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन है ओम, हृदय, स्पंद, निस्पंद। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, स्पंद। तो 54 का राइट ऑप्शन क्या होगा? सी, स्पंद। अगला क्वेश्चन है 55वां क्वेश्चन है, ये भी आपने सूची द्वारा सुमेलित करना है। दिया गया है, निम्नलिखित का सही मिलान करें, सूची 1 और सूची 2। पहला है तामातोड का युद्ध 1779, बगवाली पोखर का युद्ध 1755, कपरोली का युद्ध 1804, खुड़बुड़ा का युद्ध 1785। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? 1, 2, 1, 4, 3। तो इसको आप अपने बुकलेट में मिलान कर लेना कि इसका आंसर आपकी बुकलेट में क्या है। तो 55 का ए ऑप्शन राइट होगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है जी.ए. गियर्सन ने भारत की पहाड़ी भाषाओं को कितने समूह में वर्गीकृत किया है? तो कितने में किया है? 4 में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तु शिल्प उत्कृष्ट कृति गर्तांग गली कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये? नेलांग घाटी में। तो बी इसका राइट ऑप्शन होगा। मैंने पहले भी इस पे टिक मारे हुए हैं, आप अपने बुकलेट में टिक मार लेना कि कौन सा आपका सही है और कौन सा गलत हुआ है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के प्राविधानों के अनुसार ग्राम पंचायत की 2 लगातार बैठकों के मध्य इस समय अवधि से अधिक अंतर नहीं होना होगा। कितने? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी, 3 माह की अवधि बताई गई है। इसका क्या होगा? सी राइट ऑप्शन होगा, 3 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद जीईपी जारी करने वाला देश का प्रथम राज्य बना। निम्नलिखित में से जीईपी के आवश्यक कौन से हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? कूट के द्वारा आपको मिलान करना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1, 2, 3 और 4। तो चारों सही हैं, 5वां जो है ये गलत है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन होगा सी। 59 का क्या होगा? सी नहीं, डी होगा, डी। केवल 1, 2, 3 और 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको कूट के द्वारा मिलान करना है। क्या दिया गया है? एक जिला एक उत्पाद योजना के आधार पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपने सही उत्तर का मिलान करना है। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, 3, 4, 1, 2। तो मिलान आपके सामने किया हुआ है, आप भी अपने बुकलेट में मिलान करना। अगला वही 61 क्वेश्चन है,
FR 2023 इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वनों के बढ़ते स्टॉक में उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान है? तो कौन सा है इसका क्या होगा? और राइट ऑप्शन डी, चौथा इसका राइट होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें एवं सूचियों के नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका राइट ऑप्शन बताना है आपको कूट के द्वारा। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। तो डी नीचे चलेगा, डी इसका राइट ऑप्शन होगा। 3 1 4 2। तो मिलान आपने इस तरह अपने बुकलेट में करना है और देखना है कौन सा सही हुआ है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित तिमासी शब्द प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट ऑप्शन कर या मुद्रा में से एक होना चाहिए। कर इसका राइट ऑप्शन हो सकता है, या तो मुद्रा के लिए या कर के लिए तिमासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना संबंधित है। तो किससे है ये है महिला एवं नवजात शिशु से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी, महिला एवं नवजात शिशु। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का समाचार पत्र समय विनोद किन किन भाषाओं में छपता था? तो किन किन भाषाओं में छपता था? उर्दू और हिंदी में। तो 65 का राइट ऑप्शन क्या है? डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कूट दिया गया और आपने सही आंसर बताना है। निम्नलिखित कथनों में से उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विषय में सही नहीं है। तो सही नहीं बताना है, बाकी 3 सही है और 1 गलत है, तो वो आपको बताना है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा अपनी बुकलेट से, तो सही आंसर इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, राज्य का मुख्य सचिव प्राधिकरण का उपाध्यक्ष होता है, ये इसका गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्टामानू मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये कहाँ आयोजित होता है? ये होता है पिथौरागढ़ में। तो 20 का राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूट दिया गया है और आपने सही कूट का चयन करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कूट आपने पढ़ने हैं और इसका राइट आंसर बताना है कौन सा सही होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 68 का ए, केवल एक सही है। 38वें भारतीय राष्ट्रीय खेलों में रात्रिकालीन रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, ये क्या है? गलत है और ए इसका राइट होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में तिम्मरसैन महादेव मंदिर स्थित है? तो किस जिले में है तिम्मरसैन महादेव मंदिर? याद रखना चमोली जिले में है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कूट के द्वारा आपको मिलान करना है। क्या दिया गया है? निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही आपने इसका आंसर बताना है। कथन 1 है, तूतिंग उत्तराखंड में स्थित एक गांव है जो कार्बन तटस्थता के लिए जाना जाता है। कथन 2 है, उत्तराखंड के जखोल गांव ने 2020 में सहायक पर्यटन के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन आगे कटा हुआ है प्रतियोगिता 2024 जीती है। तो इसका आपने राइट ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। तो इसका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? डी। कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं है, तो ये क्या है? दोनों गलत हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। वही नेक्स्ट है, ये भी कथन द्वारा आपको सुमिलित करना है। निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं को उनके घटनावश से सुमिलित करना है कि कब पर आपदाएं आई, या आपने सुमिलित करना है। तो यहाँ पर सुमिलित कर दिया गया है, आपको अपने बुकलेट में मिलान करना है और देखना है कौन सा आपका सही हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए, 3 2 1 4। तो ए इसका राइट ऑप्शन है। आपने अपने बुकलेट में देखना है क्वेश्चन किस नंबर पे है और इसका राइट आंसर आपने क्या दिया है, ये आप अपनी बुकलेट में मिलान करोगे। वहीं अगला क्वेश्चन है, चंद शासन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमिलित नहीं है? तो सुमिलित नहीं है ये पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी, सैलखाना। सैलखाना क्या है? गोला बारूद आदि रखने की जगह है, ये इसका क्या गलत ऑप्शन होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ नदियां दी गई है, दूसरी तरफ क्या है? शहर कस्बे दिए गए हैं। तो अलकनंदा कहाँ है, कहाँ से गुजरती है? गोचर, मंदाकिनी, सिलसी, गोला, खनशु और पिंडर कहाँ से? नंद केसरी। तो इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो आपने क्या मिलान किया इसका? तो 20 का राइट ऑप्शन होगा। 4 3 2 1 इसका क्या होगा? राइट होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 74, किस नदी का संबंध पाटलिदून से है? तो पाटलिदून से बताना है किस नदी का संगम है। ये रामगंगा का संबंध है पाटलिदून से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित
पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो आपको सही उत्तर का चयन करना है किसके साथ? कूटों के साथ, यानी कि क्रम अवरोही क्रम में कूट को आपने सुमेलित करना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी 3 4 1 2। क्या होगा? सी 3 4 1 2। वहीं अगला क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ का त्योहार, यह त्योहार संबंधित है तो किससे है? ये पिथौरागढ़ का गैत्यार त्योहार, सॉरी गैत्यार है वो, तो पिथौरागढ़ का गैत्यार त्योहार किससे संबंधित है? तो किससे है? पशुओं की रक्षा के लिए। तो ए ऑप्शन इसका राइट होगा। वहीं अगला क्वेश्चन है, इस पर्व का आरंभ बिरडू पंचमी के साथ होता तथा समापन गमरा महेश्वर की मूर्तियों के विसर्जन के साथ होता है। पूर्व कथित विवरण से निम्न में कौन सा उत्सव जुड़ा है? तो कौन सा जुड़ा हुआ है? तो इसका क्या ऑप्शन होगा? सी 7 8 इसका राइट होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मासी मेला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? मेले में सामूहिक रूप से मछली पकड़ी जाती है, ये इसका गलत ऑप्शन है। तो क्या होगा? बी इसका राइट ऑप्शन होगा। वही 79 क्वेश्चन है, द खस फैमिली ला इन द नालाइन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? डॉक्टर लक्ष्मी दत्त जोशी। तो क्या डी इसका राइट ऑप्शन होगा? डॉक्टर लक्ष्मी दत्त जोशी। और आप देखोगे अपने क्वेश्चन बुकलेट में डॉक्टर लक्ष्मी दत्त जोशी किस ऑप्शन में है और उस पर ही टिक मारोगे कि इसका राइट है और आपने कौन सा इसका आंसर दिया हुआ है, तो फिर आपको अपना आंसर पता चलेगा। वहीं 80 क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1961 की धारा 3(1) के तहत पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जिलों को अधिसूचित क्षेत्र में घोषित किया? तो कब किया? 1964 में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 1964 ईस्वी। क्या है? 1964 ईस्वी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊनी, अच्छा हमारे आगे क्वेश्चन छूट रहे हैं, अच्छा नहीं 80 हो गया, 80 के बाद 81। अब आए हम हिंदी में। तो हिंदी के कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन। अब आपने हिंदी के क्वेश्चनों का आंसर देना है। निम्नलिखित में से दंतोष्ट वर्ण है, तो दंत और ओष्ठ से कौन सा बोला जाता है? यह व, ये क्या है? दंतोष्ट है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? वो। अगला क्वेश्चन है, कोई मानक भाषा जब शासन के कार्यों में प्रयुक्त होती है तो उसे क्या कहते हैं? जब शासन के कार्य में प्रयुक्त होगी तो क्या कहेंगे? राजभाषा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी, राजभाषा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची है और आपको मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो एक तरफ उदाहरण चिन्ह है और एक तरफ उनके चिन्ह दिए गए हैं, तो आपने इसका मिलान करना है और बताना है कौन सा आपने राइट किया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। क्या होगा? बी। 2 3 4 1। तो क्या होगा? 2 क का क्या होगा? 2 और ख का क्या होगा? 3 और ग का क्या होगा? 4 और उप विराम क्या है? 1। जो डबल बिंदु लगते हैं उसे क्या बोलते हैं? उप विराम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। तो आपने मिलान कर लिया होगा। अगला वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमान की वर्तनी में कौन सा कथन सत्य है? तो आपने श्रीमान को तोड़ना है। तो श्री में शय क्या है? व्यंजन है। तो क्या होगा? जब तोड़ दिया जाएगा, अलग हो जाएगा, तो उसमें क्या लग जाएगा? हलंत लग जाएगा। और हलंत से क्या होता है? ये स्वर क्या होता है? स्वर रहित हो जाता है व्यंजन। तो इसमें आधा हलंत लग गया तो क्या हो गया? स्वर से रहित हो गया। फिर उसमें क्या आया? रे आया, तो क्या हो गया? श्री, श्रेय। फिर उसमें ई आया तो क्या हो? श्री। फिर क्या है उसमें? प्लस मैं, और मैं में क्या है? आ, बड़ा वाला आ, प्लस न है, और न क्या है? व्यंजन है, तो उसमें से स्वर हटा दिया तो क्या हो गया? व्यंजन रहित हो गया, स्वर रहित हो गया। तो अब ये हलंत लग गया। फिर उसमें न में पूरा कब आएगा? जब उसमें हम अ जोड़ेंगे। जैसे ना आ की ध्वनि आ रही है तो ना क्या पूरा हो गया, तो उसमें स्वर नहीं आएगा जो पूरा लिखा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आपने समझ लिया होगा इसका, और टिक भी मार रखा है, तो ए इसका राइट ऑप्शन होगा। वही क्वेश्चन है, कड़क याक शब्द का अर्थ है, तो किस क्या होता है इसका? कड़क याक का शब्द का अर्थ क्या होता है? आडंबर करना। तो 20 का क्या होगा? राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी, आडंबर करना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, कुमाऊनी शब्द तीर का हिंदी पर्याय क्या होता है? तीर, तीर मात, जैसे गढ़वाली में बोलते हैं माथी और ऐंठ तीर, तो वही कुमाऊनी में क्या कहते हैं? ऊपर के लिए ऊपरी किनारा और निचले के लिए निचला किनारा।
तो आप भी बताना आप क्या बोलते हैं ऊपर नीचे के लिए। वहीं अगला, तो इसका राइट ऑप्शन बताओगे क्या होगा इसका? डी, तीर का मतलब होता है निचला किनारा, तो डी इसका राइट ऑप्शन होगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में पहला द्विभाषी कंप्यूटर किस नाम से बना है? तो किस नाम से बना है? यह है सिद्धार्थ, सी इसका राइट ऑप्शन होगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊनी भाषा का झोड़ा शब्द संबंधित है, तो झोड़ा किससे संबंधित है? घटना से, जोड़ से, भाग से, तो डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्या है ये? झोड़ा। आपको पता होगा कुमाऊनी में क्या बोलते हैं झोड़ा को, तो इनमें से इसका क्या होगा? राइट ऑप्शन क्या होगा? डी, तो इनमें से कोई नहीं। वहीं नेक्स्ट है अनुग्रह। अनुग्रह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनु को जब तोड़ोगे तो अनुधन ग्रह, तो अनुग्रह होगा, तो अनु इसका राइट ऑप्शन होगा बी, अनु उपसर्ग है इसमें। वहीं 90 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परिमाणवाचक विशेषण है, तो परिमाणवाचक विशेषण क्या होगा? कतगा, कतगा इसका ए ऑप्शन राइट होगा। 90 का ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, कतगा परिमाणवाचक है। और नीचे है 91, संधि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। संधि का यहाँ पर मिलान कर दिया है और इसका राइट ऑप्शन होगा ए, 4 2 3 1। लघुत्तर में क्या होता है? दीर्घ संधि है। नवोदय में क्या होता है? गुण संधि। और वनवास्तव में क्या होता है? वृद्धि संधि। अनगधा गम में कौन सी संधि है? यण संधि। तो लघुधन उत्तर को ऊ से क्या बनता है? बड़ा ऊ, तो क्या बना होगा? वो दीर्घ। जो छोटे से दो शब्दों से मिलकर दीर्घ बनता है तो उसे क्या बड़ा बनता है? उसे कौन सी संधि मानते हैं हम? दीर्घ। तो क्या बनता है? उसे याद रखना, तो एक ट्रिक है ये, बाकी सॉल्व करने से तो टाइम लगेगा, इसलिए लघुत्तर का बता रहा हूँ। ऊ धन ऊ, बड़ा ऊ बनता है, तो वो इसमें किस में गिना जाता है? किस संधि में आता है? दीर्घ संधि में। तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो सरल क्वेश्चन है, आपको ने अवश्य क्या होगा। एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, माखनलाल चतुर्वेदी को। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वह परिश्रम से पढ़े तो पास हो जाएगा, अर्थ के आधार पर यह वाक्य क्या है? विधान बोधक क्या होगा? विधान बोधक इसका राइट ऑप्शन होगा बी, क्योंकि आदेश तो दिया नहीं गया और इच्छा भी है नहीं और शर्त बोधक, इनमें से ये कोई नहीं होगा, तो कौन सा होगा? बी इसका राइट ऑप्शन होगा, विधान बोधक। अगला क्वेश्चन है, चितेरा शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तो चितेरा का तत्सम शब्द क्या होता है? चित्रकार। क्या होता है? चित्रकार। तो इसका क्या राइट ऑप्शन होगा? सी इसका राइट ऑप्शन होगा। और 95 का है, तो आपको 95 में देखना है आपने क्या लगाया है और आपकी बुकलेट में कौन सा है। ये बुकलेट सी है, तो आपने कथन के द्वारा बताना है कि कौन सा कथन सही होगा। तो कथन आपने पढ़ ही लिया होगा अपनी बुकलेट से, और इसका राइट ऑप्शन आपको बता देता हूं, डी इसका राइट होगा। 1 2 3 और 4 सही हैं, यानी कि सभी चारों विकल्प कथन क्या है? इसके राइट होंगे। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 96 का, सूची को मिलान करना है, एक तरफ रचनाएं दी गई है, एक तरफ रचनाकार। तो बादल राग आपने पढ़ा होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। कवितावली तुलसीदास की है ये। और शहर स्वीकारा है, ये किसकी है? तो ये किसकी है? मुक्तिबोध की। और संतो देखत जग बोराना, ये किसकी है? तो ये है कबीरदास की। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। क्या राइट ऑप्शन होगा? सी। 96 का राइट ऑप्शन होगा सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाली बोली में मुआरी का क्या मतलब है? तो मुआरी मुआरा कहते हैं ना गढ़वाली भाषा में, तो उसका अर्थ होता है मधुमक्खी। वही 98 का क्वेश्चन है, सिरोरुहु किस शब्द का पर्यायवाची है? तो किसका होगा ये? कच्छ का। तो सी इसका राइट ऑप्शन होगा कच्छ। 99 का क्वेश्चन है और इसके बाद अंतिम क्वेश्चन है। तो 99 है, अनुस्मारक को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? अनुस्मारक, यानी कि दोबारा स्मरण कराना। तो क्या है? स्मरण पर याद दिलाना। वही 100 क्वेश्चन है, बगड़ किसे कहते हैं? तो बगड़ क्या होता है? नदी का एक छोरा होता है, जहां नदी पूरा बहा करके एक समतल सा मैदान बना देती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? बगड़। जब कहीं आपदा आती है ना, तो वहां बहुत सा मलमा आकर के वो पूरा एक समतल भूमि बना देता है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? बगड़। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? याद रखोगे आप, एक ट्रिक से समझा रहा हूं। तो नदी किनारे समतल स्थल को क्या कहते हैं? बगड़। तो 100 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए इस क्लास में। और आपको पता होगा, आपने सुन ही लिया होगा कि कह रहे हैं कि ग्राम विकास अधिकारी का जो पेपर 21 तारीख को हुआ था कि वो लीक हो गया है। अब देखते हैं आपकी मेहनत ने क्या पेपर, आपका पेपर कैसे हुआ। अगर पेपर अच्छा गया तो फिर तो बहुत बड़ी दुख की बात है कि पेपर लीक हो गया है। अब क्या करें सरकार का और क्या करें जनता का, कि जनता ऐसी सरकार को चुन रही है
कि जो सरकार क्या करती है, अपना मियों मीठो, कहते हैं ना, एक करवाली की भाषा में कहावत है कि अपना फायदा ही करती है, बाकी जनता खाए पिए या ना खाए ये कोई नहीं सोचता है। तो आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और साथियों, आपको एक चीज़ बता दूं, अब इस ग्रुप में उत्तराखंड के भी आने वाले एग्जामों की तैयारी कराई जाएगी। तो आप जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, इस क्लास को आप चैनल को लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना, ताकि आने वाली अपडेट और परीक्षाओं की तैयारी आपको इस क्लास में फ्री कराई जाएगी। और जब आप सभी साथी अधिक से अधिक जुड़ोगे तो तैयारी भी फिर अच्छी तरह से कराई जाएगी, क्योंकि जब आप ज़्यादा सहयोग करेंगे तो मन में एक उत्साह रहेगी कि आपको आपकी तैयारी में अपना सहयोग दे सके। तो आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना है और अपने साथियों को भी क्लास से जोड़ना। मिलते हैं अगले कोई नई क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जय हिंद, जय भारत।